अगर जिस तरह भी सीपेज लॉस वगैरह के लिए वहाँ हमारा वी नॉच बना हुआ है, वहाँ से हम सीपेज लॉस वगैरह मेजर कर लेते हैं। अंडर सुलिस गेट, उसको अंडर सुलिस गेट ऐसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में जो हुआ। तो आज जो हमारा टूर जो है बेसिकली जो दुर्गावती डैम है, जिसको हम लोग करमचट डैम के नाम से जानते हैं। ये जो है 1976 में शुरू हुआ था और इसका जो पूर्ण हुआ कंप्लीट हो गई है 2014 में हुआ। और अभी इसमें से 3 नहर निकली हुई है, दायां तट नहर, बायां तट नहर और कुदरा बियर। कंट्रोल रूम में ले गया, वहाँ पे जो भी स्पिलवे लगे हैं उसके बारे में बताया, किस तरीके से गेट ओपन होता है, कितना पानी डिस्चार्ज करना है कैनाल में ज़रूरत है, उसके हिसाब से जो चीज़ें हमने थ्योरी में पढ़ा उसे हमें पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा। कॉलेज में जो बुक की जो चीज़ें होती हैं वो बताया जाता है। अब वो लोगों ने जो है बुक में पढ़ा था कि जो डैम कैसा होता है, क्या होता है, और यहाँ पे आके उन्होंने देखा कि डैम है ये। बहुत कुछ सीखा है हमने। थ्योरी नॉलेज बहुत ली थी सत्यम सर से, लेकिन हमें कहीं भी प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं मिला था जो आज हमें मिला है यहाँ पर अर्थन डैम में। जो नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद के उसी संस्थान में जहाँ सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थान माना जाता है, सिटीयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। हमारे साथ एकेडमिक डीन हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि समय समय पर इस तकनीकी कॉलेज में बच्चे इंडस्ट्रियल टूर पर जाते हैं और वहाँ से सीख करके आकर के अपने थ्योरी में उसको ऐड करते हैं। कहाँ सर आज बच्चे आपके सर जा रहे हैं? बच्चे आज हमारे सिविल डिपार्टमेंट का दुर्गावती डैम जा रहे हैं और ये करिकुलम का पार्ट है इंडस्ट्रियल विजिट। इससे पहले भी कंप्यूटर साइंस के बच्चे STPI पटना गए थे, रांची भी गए थे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बच्चे जाते रहते हैं। तो आज सिविल डिपार्टमेंट का शेड्यूल था और इंडस्ट्रियल विजिट के लिए बच्चे जा रहे हैं। काफ़ी खुश हैं और काफ़ी वहाँ से चीज़ों को सीख कर आएंगे। और उन बच्चों के साथ हमारे HOD सत्यम सर, हमारे फैकल्टी सारे लोग जा रहे हैं ना। और निश्चित तौर पे इसका अच्छा मतलब फ्रूटफुल बच्चों के लिए होगा, है ना। हाँ, हमारे साथ HOD हैं सत्यम सर, उनसे जानने का प्रयास करेंगे और हम लोग वहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे जहाँ बच्चे जा रहे हैं, सीखेंगे। सत्यम सर, आज बच्चे क्या कुछ सीखेंगे सर? जैसे कि विद्यालय में तो प्रैक्टिकल के तौर पर मशीन पर काम करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल टूर करा करके बच्चों को अपनी नग्न आँखों से देखने का मौका प्राप्त होता है, उससे क्या सीख पाते हैं सर? जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपने मौका दिया है अपने दर्शकों को बताने के लिए। तो आज जो हमारा टूर जो है बेसिकली जो दुर्गावती डैम है, जिसको हम लोग करमचट डैम के नाम से जानते हैं, ये हुआ था 1966 में। एक फेमाइन आई थी बिहार में, तो उसके बाद इस परियोजना को लागू किया गया, है ना। तो उसमें 1.6 किलोमीटर की जो ये डैम है, अर्देन डैम है यहाँ, उसको बनाया गया, है ना। तो हम लोग बच्चे को जो है यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, बुक्स में पढ़ाते हैं, वो वहाँ साइट पे जाके जो है देख पाएंगे कि डैम कैसा है। टाइप्स ऑफ डैम पढ़ाए थे लास्ट टाइम में, हम लोग बैराज पे लेके गए थे पूर्व में, आपके साथ ही मैं गया था, आपको याद होगा, है ना। तो उसको यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है रियल में, अब तो हर चीज़ तो आप फोटोज़ में देख रहे हैं ना, वहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, कैसे बना है, कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कितना कैचमेंट एरिया है, कितना उसका वाटर कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी है, और इरिगेशन पर्पस, ये जो मेन है सिंचाई के लिए। आपको बताया कि फेमाइन आया था 1966 में, उसके बाद 1976 के आसपास में जो है इसकी जो है जो है क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन डाला गया था। फाउंडेशन जो है उस समय के यूनियन मिनिस्टर जो है जगजीवन राम, उनके द्वारा डाला गया था। और इसका जो शुरुआत है 2014 में माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, उनके द्वारा किया गया था। तभी से उस जो इलाका जो है सासाराम का इलाका जो है आपका रोहतास और ये जो चेनारी वगैरह जो जगह है, उसमें जो है वहाँ पे सिंचाई के लिए बहुत फ्रूटफुल है, उसके लिए सिंचाई के लिए किसानों को बहुत मदद करती है। हम वह भी दिखाएंगे आप लोगों को, जो बच्चे जा कर के वहाँ कुछ देखेंगे, सीखेंगे। आप देख रहे होंगे कि जब से डैम का निर्माण हुआ है उस इलाके में सिंचाई की जो सुविधा है वह पर्याप्त मात्रा में हो गई है। कहीं ना कहीं वह इंजीनियर का ही देन है। तो इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं वह इंडस्ट्रियल टूर पर जाते हैं और इंडस्ट्रियल टूर में जा करके क्या कुछ सीखते हैं वह भी आपको चलते हैं और दिखाते हैं। देखिए, हम दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है वहाँ पर आ गए हैं, जिसको आम बोलचाल में करमचट डैम कहा जाता है।
काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। लेकिन जिस सोच के तहत इस डैम को बनाया गया है, इंजीनियरों के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। उनको किताबों में पढ़ना रहता है डैम, उसे थ्योरेटिकली में भी दिखाते हैं, लोग करते हैं, और वही चीज़ें प्रैक्टिकल के तौर पर भी करने के लिए जो बच्चे हैं वो आए हैं यहाँ पर। बच्चियाँ हैं, उन्हें बताया जा रहा है मैम के द्वारा, जो यहाँ पर कार्यरत हैं इस क्षेत्र में पदाधिकारी के तौर पर, तो बच्चों को बता रही हैं। वह हम सीधा सुनाते हैं क्या कुछ बता रही हैं मैम, बच्चों को बताइए मैम। ये हमारा जो दुर्गावती डैम है, यह करमचट डैम, ये अर्धन डैम है। ये जो है 1976 में शुरू हुआ था और इसका जो पूर्ण हुआ कंप्लीट हो गई है 2014 में हुआ। और अभी इसमें से 3 नहर निकली हुई है, दायां तट नहर, बायां तट नहर और कुदरा बियर। और इसका ये डैम बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो सिंचाई था। यहाँ के लोग जो आम लोग हैं, किसान हैं, उनको जो बारिश का पानी है उसको यहाँ पे संचित करके फिर उससे लोगों को सिंचाई का सुविधा प्रदान की जा सके, और उनके लिए सुविधा दी गई। और इस डैम का जो टोटल लेंथ है वो 1615 पॉइंट समथिंग मीटर है। और बाकी तो यहाँ पे अभी वन विभाग का अपना जो मुख्य थोड़ा सा पर्यटन के लिए शुरू किया गया है, वो सब उनका काम है, बोटिंग वगैरह का चल रहा है। बाकी हम आपको यहाँ पे इसका जो डैम का है, इस डैम का पैरापेट वॉल, रिटेनिंग वॉल, हाँ, और इसमें एक स्पिलवे है, उसमें 3 गेट लगे हुए हैं। जो गेट लगे हुए हैं वो रेडियल टाइप के गेट हैं, और जो स्पिलवे है हमारा वो ओगी स्पिलवे है। रेडियल गेट से क्या है, हम जो पानी छोड़ते हैं उसका कंट्रोलिंग और उसका ऑपरेटिंग दोनों हमारे लिए आसान हो जाता है। बाकी वहाँ पर कंट्रोल रूम बना हुआ है स्पिलवे के पास, जिसमें स्कैडा सिस्टम से पूरा कंट्रोलिंग होता है इसके ऑपरेशन का, जो भी होता है एलबीसी का, आरबीसी का या कुदरा बियर का टीका ही बना हुआ है। और अगर इसमें लीकेज उस तरह होता नहीं है, और अगर जिस तरह भी सीपेज लॉस वगैरह के लिए वहाँ हमारा वी नॉच बना हुआ है, वहाँ से हम सीपेज लॉस वगैरह मेजर कर लेते हैं। मेन रूप से यहाँ जो लॉसेज होते हैं, इवेपोरेशन लॉसेज, वो भी उतने बड़ी मात्रा में नहीं होते हैं जी। वैसे लीकेज का अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं डैम में। उसका सॉल्यूशन अगर हो भविष्य में, उसके लिए क्या किया जाए? सर, लीकेज होगा तो फिर तो उसके लिए हमें पूरा इसका जो है मरम्मत जिस तरह का हो रहा होगा ग्राउटिंग वगैरह से करके करेंगे। कुछ बनाया गया है वो चीज़ें? वो तो बी नॉच है सीपेज लॉस मेजर करने के, वहाँ से हम करते हैं। सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग के सिविल डिपार्टमेंट के बच्चों ने जल संसाधन विभाग दुर्गावती जलाशय का अवलोकन किया है। हमारे साथ सिविल डिपार्टमेंट के एचओडी सत्यम सर हैं। सर, आज बच्चे यहाँ आए थे दुर्गावती जलाशय, जी, क्या कुछ सर सीख कर क्या जा रहे हैं? जी, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो है वहाँ जो है कॉलेज में बुक की जो चीज़ें होती हैं वो बताया जाता है। अब वो लोगों ने जो है बुक में पढ़ा था कि जो डैम कैसा होता है, क्या होता है, और यहाँ पे आके उन्होंने देखा कि डैम है ये। पिछले बार हम लोगों ने जब देखा था वहाँ बैराज दिखाया था, तो इसमें उन लोगों को विजुअलाइज करने में आसानी हुई। उन्होंने देखा कि डैम क्या होता है और बैराज क्या होता है। जो बेसिक जो डिफरेंस है उसमें, जैसा कि मैंने बताया था कि उसको जो है वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी जो है बैराज का वो कम होता है। इसका आपने बताया होगा, देखा होगा, जैसे कि इसका जो होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, वो ज़्यादा होता है। तो ये हमारा एक्चुअली डैम है, तो यहाँ वाटर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है जो आपका कैमूर के पहाड़ियों के बीच में आपने देखा है बसा हुआ है। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो आसपास के गांव हैं, भभुआ, मोहनिया, और भी जो है आपको कैमूर और जो सासाराम वगैरह, चेनारी वगैरह, वहाँ पे जो है इरिगेशन सिंचाई के लिए यहाँ से जल की सुविधा जो है यहाँ से छोड़ा जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, जिससे किसानों को जो है जल की आपूर्ति हो सके। जो अपने चलते छात्रों से बात करते हैं। कुछ छात्राएं हैं सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, उन्होंने आज दुर्गावती जलाशय का अवलोकन किया है, जानने का प्रयास किया है, जानकर कि ये जाएंगी और अपने पाठ्यक्रम में उसे शामिल करेंगी। क्या कुछ सीख करके जा रही हो? हाँ सर, बहुत कुछ सीखा। जैसे कि हमने थ्योरी में ही पढ़ा था सिर्फ कि अलग अलग प्रकार के डैम होते हैं, अर्धन डैम, ग्रेटवी डैम। यहाँ से अर्धन डैम है, यहाँ पे हमें सबसे पहले सर ने कंट्रोल रूम में ले गया, वहाँ पे जो भी स्पिलवे लगे हैं उसके बारे में बताया, किस तरीक़े से गेट ओपन होता है, कितना पानी डिस्चार्ज करना है, कैनाल में ज़रूरत है, उसके हिसाब से जो चीज़ें हमने थ्योरी में पढ़ा उसे हमें पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। कुछ और छात्र हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ सीख करके यहाँ से जा रहे हो? बहुत कुछ सीखा है हमने। थ्योरी नॉलेज बहुत ली थी सत्यम सर से, लेकिन हमें कहीं भी प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं मिला था, जो आज हमें मिला है यहाँ पर अर्थन डैम में, जो करमचंद के बगल में है। इस डैम का नाम दुर्गावती डैम है। हमारे जेई मैम ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया है। एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो संस्थान में आपके छोटे तौर पर
वहाँ प्रैक्टिकल के लिए सिखाया जाता है, वही चीज़ें यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है, बड़ा चीज़ है जो, और उसे दिखाया गया है। तो उससे क्या सीख पाए आप लोग? उससे सीख पाए सर कि हम लोग ने वहाँ पर सिर्फ मतलब फिगर वगैरह देख के ही सर प्रैक्टिकली नॉलेज, लेकिन यहाँ पर सर मतलब सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है कि यहाँ पर सर अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, स्पिलवे है, ऐसा दिख रहा है सर। चलिए, तो देखिए ये थे हमारे साथ सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सिविल डिपार्टमेंट के छात्र छात्राएं जिन्होंने कुछ सीखा है और सीख करके यहाँ से जा करके अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। आपने देखा किस प्रकार से बच्चे जो थे वह सुबह के समय में अपने संस्थान से निकले और उसके बाद पूरा दुर्गावती जलाशय जो है उसका अवलोकन किया। यहाँ पर कुछ पदाधिकारी मौजूद थे, उन्होंने गाइडलाइन किया, बताया कि क्या कुछ यह डैम था, किस मकसद के तहत इसे बनाया गया था और क्या क्या इक्विपमेंट यहाँ पर लगाए गए हैं। जो इंजीनियरिंग के छात्रों को थ्योरी में पढ़ाया जाता था, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर आज इंजीनियरिंग के बच्चों ने देखा है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सितयोग न्यूज़।